ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातृश्री नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है अध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, राउत क्लाउडिसा से मैं आचार्य संजय बात करते हैं ग्रह गोचरीय स्थिति, वर्तमान का परिप्रेक्ष्य और आने वाला समय, मालिका के दृष्टिकोण 2026। इतना इम्पोर्टेंट क्यों रहा इस विषय को आपके समक्ष, आपके सेवा में रखने के लिए? सबसे पहले ये समझना बड़ा जरूरी है कि इस समय तो 2026 प्रारंभिक मंगल महाराजा, लेकिन वो अप्रैल से नया नववर्ष, हिंदू नववर्ष के अनुसार, और उस समय मार्च से और उसी समय ही मंगल करे दंगल अंगारक और शनि मंगल का युति बनाते हुए क्रॉस करता रहेगा। उतना दूर का बात अभी से क्यों सुना रहे हो? नहीं सुना था। हम लोग आचार्य संजय हैं तो दूर तक बहुत कुछ दिखाई दे देता है। और जब मालिका का विषय आता है, श्री अच्युत मालिका और भविष्य पुराण, और उस समय जब कुछ घटना सामने आता है तो बहुत कुछ संजय को दिख जाता है। तो पहले से आगाह करना, डराना नहीं, आगाह करना, और कुछ आने वाला समय का प्रेडिक्शन पहले से कर देना, ये हमारा कर्तव्य है। हाँ, जरूर बहुत सारा गुप्त बात बोलने के लिए मना किया गया है, तो उसको तो हम लोग प्रकट नहीं करते, उसके लिए गुप्त प्रकट दोष लग सकता है। तो जितना आवश्यक भगवान कल्की देव महाराज और मातेश्वरी के द्वारा, क्योंकि पूरा मालिका में जो गेम प्लान है, नेचुरल बात है, भगवान कृष्ण और कल्की भगवान, और इस कल्की भगवान को इनका मायापति के माया रानी के द्वारा, माँ काली के, और हमारे उड़ीसा में और भारतवर्ष के अन्यान्य पीठ में जहाँ जहाँ मातेश्वरी का स्थान है, उन सभी स्थान के साथ साथ 64 योगिनी, इनके माध्यम से जो कुछ भी लीला और खेला दोनों होने वाला है। तो 2026 में क्या क्या दिखाई देंगे, तो जिसके लिए ये वीडियो बनाया, अभी जस्ट मैं, आप देख रहे हैं सब मेरा केस बाल वगैरह गीला गीला है, जस्ट जब करके आया, तभी जब करते करते कुछ दिखा, कुछ फीलिंग्स आया, तब इसको बनाने बैठ गया। कंस का पता चलेगा, कंस जन्म लेगा, कहाँ लेगा? म्लेच्छ वंश में जन्म लेगा, उसका भांडाफोड़ होने वाला है। यानी संभवतः 2026 में कंस को पहचान लोगे, जिसका कि नाश होने वाला है। कंस क्या करता था? बच्चों को मारता था, और उसका ससुर जरासंध कई हजार नारियों को उसके काले कटरे में बंद करके रखा था। कृष्ण भगवान जब उसको मारे, फिर उसका शादी उदी सब कराए। तो म्लेच्छ वंश में कंस और जरासंध दोनों का दर्शन हो जाएगा संभवतः 2026-27 के अंदर अंदर, क्योंकि तो हमारा हिंदू कैलेंडर मार्च से अगला मार्च तक चलता है, तो 2026 मार्च से लेके आगे चलेगा। संभावना है, गारंटी नहीं दे सकता हूं मैं, लेकिन कैसे पता चलेगा? ऐसा एक व्यक्ति जो ढेर सारे बच्चों को मारने वाला और महिलाओं को बंदी करके किसी गुप्त स्थान में रखने वाला। तो कुछ लोगों का मतानुसार अभी कुछ दिन नीचे यूट्यूब में और न्यूज में आया था कि महिलाओं को अंदर रखा गया था। कहाँ रखा गया था? म्लेच्छों का पूजा स्थान में अंदर रखा गया था, और वो पकड़ में आया। लेकिन वो बात
न्यूज में ज़्यादा वायरल नहीं हुआ, उसको दबा दिया गया। चलो वो राजनीति का क्षेत्र है, लेकिन आगे नहीं दबा सकते हैं, कंस का प्रारूप आएगा। दूसरा, त्रिजटा वंश में जन्म कौन हुआ, तो बहुत सारे बोलते हैं रूस और पुतिन और ऐसा ऐसा बताते हैं, लेकिन वो भी खुलासा होने का संभावना इसमें दिखाई देगा। दूसरा, कुछ इंगित होगा जो पंचु पांडव उनका जन्म रहेगा, उनका जो महाभारत का 18 दिन का युद्ध में जो कुछ बाकी रह गया था, एक बेला का जो युद्ध बाकी रह गया था, उसमें इन सब का प्रारंभिक रूप या प्रारंभिक पहचान कुछ हद तक लोगों के माध्यम से होगा। कल्कि का पहचान नहीं हो पाएगा। कल्कि तो अपना जब देंगे, उनका लीला दिखाएंगे, वो हमारे कटक में जोबरा और इसमें जहाँ पर बताया गया मालिका में, वहाँ होगा, हर जगह में तो नहीं हो सकता है। तो ये 2026-27 में कुछ इंगित मिलने वाले हैं, एग्जैक्ट वो होगा ऐसा नहीं कह रहा हूँ। तीसरा, मालिका में एक विषय बहुत प्रचंड रूप में बताया गया था, वो है कि जो भी विदेशी लोग भारतवर्ष में लूट रहे हैं, खसोट रहे हैं, यानी ज़्यादातर बांग्लादेशी, रोहिंग्या, पाकिस्तानी और भी कुछ जो भारत का विद्रोह करने वाले हैं, विरोध करने वाले हैं, या भारत का नाश करने वाले, या भारत का शत्रु हैं लेकिन भारत में रह के कर रहे हैं, वो लोग विद इन ए नाइट देश छोड़ के भागते हुए दिखाई देंगे। क्यों भागेंगे, इसका पीछे क्या रहस्य है, जो मुझे दिखा, मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ, लेकिन जो दिखा वो बता रहा हूँ। पॉलिटिकली वर्तमान का जो सिनेरियो है, जो जनगणना और जाति आधार जनगणना और जितने सारे इस समय कितना 30-40 हज़ार बांग्लादेशियों को भगाया गया, और ऐसा कुछ सिचुएशन बना जिसमें आप देखे होंगे पाकिस्तान बॉर्डर में कार का गाड़ी लगा हुआ था, पाकिस्तानी इंडिया छोड़ के जा रहे थे और रो रहे थे कि हमारा बीवी इधर, हमारा बच्चा उधर, हमारा पति इधर, हमारा पत्नी उधर। तो ये विद इन ए डे हुआ था, विद इन ए नाइट हुआ था। ऐसा ही भयंकर प्रारूप सामने आने वाला समय में दिखाई देगा। क्यों दिखाई देंगे, अभी तक अगर आप देखोगे गवर्नमेंट का जो स्ट्रेटेजी है वो इंटेलिजेंस गैदर कर रहा है। अभी बहुत सारे लोग जो पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, ये वाले लोग जितने सारे झूठ फरेब का आधार कार्ड, वोटर आईडी और क्या क्या सब प्रमाण पत्र बना के इंडियन बन के यहाँ पर रह रहे हैं, और वो सारे पाकिस्तानी ISI का एजेंट या उनका इन्फॉर्मर या जो कुछ भी आप समझो, हमारे देश के विरोधी हैं, यहाँ पर रह के यहाँ का जो डेमोग्राफी चेंज करने का नौटंकी सब चला रखे हैं। आप लोग अगर देखे रहोगे तो आसाम का CM साहब सबको किसी को बंदूक सब पकड़ा दिए हैं, बोला आए तो मारो कस के बोल के। तो वो तो ओपन है, लेकिन जैसे पाकिस्तान में अननोन गनमैन बना है और ठोक रहा है सबको, घिच के एकदम पेल रहा है सबको, ऐसा अभी इंडिया में इनसाइड इंडिया, ये आंतरिक लेवल का बात कर रहा हूँ, बाहर का नहीं, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल लेवल का कोई ऐसा प्रमाणिक बात नहीं है, या कोई ऐसा करेगा ओपनली नहीं होगा, लेकिन इंटरनली जो इंटेलिजेंस डाटाज हैं अभी ये इसके पास, तो उसके कारण छुपते छुपाते इनको भयंकर रूप में मारे जाएंगे, और उसका कोई प्रमाण नहीं रहेगा। मार के जलाया जाए या फिर समुद्र में फेंक दिया जाए, क्योंकि वो लोग जाएंगे नहीं, या जा नहीं रहे हैं, या ज़बरदस्ती रह रहे हैं। तो जब ऐसे मारना चालू कर दिया जाएगा और उसमें और ऑर्डर नहीं दिया जाएगा, उसके पीछे दो रहस्य, एक तो मंगल का महादशा इंडिया का, ऊपर से मंगल महाराजा, और तीसरा ये है कि आने वाला 2026 का स्टार्टिंग और एंडिंग पार्ट में मंगल का जो गोचर को देखोगे तो बड़ा पिकुलियर और फ्यूरियस होने जा रहा है। इवन इफ मैं यहाँ से प्रेडिक्शन कर देना चाहता हूँ कि इतना आग देखोगे, इतना आग देखने के लिए मिलेगा उस महीना मार्च अप्रैल मई के टाइम जोन में, जो ज़िंदगी में कभी कोई देखा नहीं होगा ऐसा फायर। अभी आप देखते रहेंगे, अभी नवंबर का महीना आ गया, ना स्वेटर है, ना कंबल है, ना अभी भी AC चल रहा है, फैन चल रहा है। तो उस समय क्या होगा आप इमेजिन से बाहर रखोगे, लोगों का दिमाग काम नहीं करेगा और मार धाड़ हत्याओं का संख्या बढ़ेगा। तो मैं इस वीडियो को बनाने के पीछे यही रहस्य है कि जो लोग अभी भी इस वीडियो अगर पहुंच जाए ऐसे लोगों के पास, जो लोग विदेशी लोग भारत में हैं, अभी भी वक्त है, शांतिपूर्वक चुपचाप निकल जाएं।
अदरवाइज ऐसा खून खराबा और होने वाला होगा उस समय कि फिर जैसे अभी वो अपना डोजर बाबा चप्पल छोड़ के सब भागे थे, यहाँ पर फिर कुछ लेके जाने के लिए भी मौका नहीं मिलेगा। अभी वक्त है, निकल जाओ, नहीं तो ये सबसे बड़ा इस वीडियो का प्रमुख विषय है। ऐसे भागना पड़ेगा कि कहना नहीं है, या तो भागना पड़ेगा या तो मरना पड़ेगा, और मरोगे भी तो ऐसा कि पानी नहीं मिलेगा। ये कंडीशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मालिका के अनुसार भी कह रहा हूँ, ग्रह गोचर स्थिति के अनुसार भी कह रहा हूँ, और मीन शनि के अनुसार कह रहा हूँ। दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर इस समय ये है कि जो राजनीतिक कंडीशन है, अगर आप पाकिस्तान और बांग्लादेश का स्थिति के अनुसार समझोगे, क्योंकि अगर आप बेसिक मालिका का अध्ययन करते हो तो एक चीज़ बड़ा क्लियर एंड खुलासा में बता दिया गया है कि पाकिस्तान देश बोल के कुछ और नहीं रहेगा, पाकिस्तान शरण में आ जाएगा इंडिया का, तो ये बताया गया है। लेकिन अभी एस्ट्रोलॉजिकल कंडीशन जो मीन शनि का हुआ है, और मीन राशि का बांग्लादेश और मेष राशि का ये आपका पाकिस्तान, मेष लग्न मीन लग्न दोनों का बात कर रहा हूँ। ऐसे कंडीशन में पाकिस्तान का भाग होना, डिवाइड होना, छिन्न विच्छिन्न होना, प्रचंड रूप में एक्सेलरेट होने वाला इस समय मालिका के अनुसार भी और ग्रह गोचर स्थिति के अनुसार भी, साथ में बांग्लादेश का भी। ओके, हो सकता है ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं हो, लेकिन ऑन पैरेलल किसी न किसी बाह्य शक्ति के द्वारा हो, अंतर शक्ति के द्वारा हो, एक प्रकार का विघटन, एक प्रकार का छिन्न विच्छिन्नता पाकिस्तान और बांग्लादेश को सामना करना पड़ेगा। राजनीतिक डिस्टर्बेंस हो चुका है, वर्तमान कोई किसी को मानने सुनने वाला नहीं है, लेकिन ये मालिका का शतसिद्ध बात है। और ऐसा नाश जिसमें कि एक नामो निशान भी नहीं रहेगा, ये मालिका के साइड में बोल रहा हूँ, और एस्ट्रोलॉजिकल डायमेंशन में बोल रहा हूँ कि विखंडित हो जाएंगे। और इसके पीछे सबसे ज़्यादा वही बात रहेगा कि जब इंडिया पगलाएगा और बोराएगा, उस समय और कोई नियम कानून को मानने वाला नहीं रहेगा, और वही बांग्लादेशी लोग ही पाकिस्तान के दोबारा, देखिए पाकिस्तान क्यों टूटा, अगर इसको आप देखने लगेंगे तो उसके पीछे, बांग्लादेश टूटने के पीछे पाकिस्तान का ही हाथ है। और मतलब बांग्लादेश का इस प्रकार का राजनीतिक विकृतीकरण के पीछे अगर किसी का सबसे बड़ा हाथ है तो वो पाकिस्तान का ही हाथ है। और बांग्लादेशी वर्तमान समझ नहीं पा रहे हैं, उनको लग रहा है कि बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन अच्छा नहीं हो रहा है। ये सीधा सा खेल है इस समय, जो उनको थोड़ा सा लेट में समझ में आएगा, लेकिन समझ में आ जाएगा कि जो कुछ भी अभी बांग्लादेश के साथ रिजिम चेंज और जीएनजी का जो भी कुछ हुआ, वो कहीं ना कहीं आईएसआई का या पाकिस्तानियों का या चाइना का उसके पीछे हाथ है, और इंडिया को फिर से त्राही त्राही करके बोलेंगे कि बचाओ बचाओ बचाओ। तब तक उधर से म्यांमार भी बांग्लादेश का बहुत सारा जगह कैप्चर करने का प्लानिंग बनाएगा। तो दुर्बल राजनीतिक स्थिति है, तो उसमें अपने देश को संभाल नहीं सकता है। तो ऐसे कंडीशन पे और ज़्यादा मारकाट और ज़्यादा खून खराबा, और उस समय इंडिया बाध्य होगा स्टेप लेने के लिए, और जो स्टेप लेगा उस समय वो, और पुराने इतिहास से सीखा हुआ है, अभी उस समय सीखा नहीं था, और उस समय उस प्रकार का राजनीतिक सत्ता सा गलियारा नहीं था। और अभी जो राजनीतिक पावर है वो कहीं ना कहीं से कल के अवतार से एम्पावर्ड है। और बहुत सारे अभी इस समय देखोगे तो भारत में भी शंकराचार्य से लेके और भी कई सारे बाबा हिंदू राष्ट्र के लिए मूवमेंट करना भी चालू कर दिए हैं। तो ये सारा सिग्नल बता रहा है कि आने वाला समय पाकिस्तान का, बांग्लादेश का टूटना, या बांग्लादेश का रीऑक्युपाई होना, या फिर उनमें बहुत बड़ा सरेंडर होना, ये बड़ा क्लियर दिखाई दे रहा है एज पर मालिका एंड एज पर ग्रह गोचर स्थिति। लेकिन जैसे ही मंगल राहु और मंगल शनि का युति हो जाएगा, पाकिस्तान के लिए सीवियर डैमेज का कंडीशन बनेगा। और दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि इस समय पाकिस्तान मेष लग्न का कुंडली है, तो मेष लग्न
का अष्टम वृश्चिक में मंगल आया है, तो पाकिस्तान के लिए बड़ा भयंकर कष्ट पीड़ा तनाव का कंडीशन आने वाला 45 दिन 50 दिन होगा। और यही चीज मेष लग्न राशि का द्वादश में ऑन द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल में खुद लग्नाधिपति आके अपने से अपने द्वारा भयंकर विनाश ये वहां पर होगा। और जो युद्ध का बात कहा जा रहा है बहुत पक्का पक्का दिखाई दे रहा है कि उस समय आग ही आग, फायर ही फायर, और दूसरे देश के द्वारा हो सकता है उधर से तालिबान और वो लोग का पाकिस्तान में कवर होना, या ऐसे ही बांग्लादेश में म्यांमार के द्वारा ज़मीन हड़पना, मतलब ज़मीन का चोरी होना, या बहुत सारा चीज़ का नुकसान, लॉसेस होना, आग जानी होना, बॉम्बिंग होना, लॉन्चर रॉकेट इत्यादि का गिरना, जिसके द्वारा बहुत भयंकर जानमाल का लॉस, और पानी में होगा। तो ये वायु और पानी दो चीज़ इफेक्ट हो रहा है, तो आकाश से भी होने वाला है और वायु से जल से भी होने वाला है। तो ये बहुत क्लियर सिम्टम इस समय आने वाला समय के लिए दिखाई दे रहा है। तो ये ग्रह गोचरीय स्थिति और मालिका दोनों के लेवल का बात कर रहा हूँ। तो ये देखा जाए अभी प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं, अभी भी उसके लिए मूर्खता भरा निर्णय लेने का समय है। और जैसे कि मैं कई बार बोला हूँ, 7.5 लगता है तो आदमी मूर्ख बनता है। और मीन यानी बांग्लादेश के लिए क्या है, पंचम में गुरु जाएगा, तो पंचम में गुरु जाने के कारण बांग्लादेश का ज्ञान उदय होगा। हालांकि ज़्यादा समय के लिए नहीं है, तो अभी ज्ञान उदय हो जाए तो ठीक है, नहीं तो अगला समय में जब फिर से गुरु बृहस्पति मार्गी होके आ जाएंगे अधिचारी अवस्था में, बांग्लादेश का ज्ञान उदय होगा और उसका जो महामूर्खता कर रहा है उससे मुक्ति और निवारण का रास्ता निकालेंगे। धन्यवाद। ये कंडीशन ऑफ दिखाई दे रहा है। अभी इस वीडियो का बनाने के पीछे जो मेरा रहस्य मतलब लक्ष्य है, वो लक्ष्य मात्र इतना ही है कि इस प्रकार के कंडीशन जब होगा तो भारत लोग के लोग भी शांति में नहीं रहने वाले हैं। आप अगर ये आशा करते हो कि कहीं भारत के लोग उस कंडीशन पे आराम से रह जाएंगे, ऐसा नहीं है। भारत का भी बहुत सारा नुकसान और परेशान दोनों हो सकता है। और आने वाला समय नेचुरली बड़ा सारा जल संकट का स्थिति है। और ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, इन देशों के साथ साथ भारत का भी परिस्थिति खंड विखंडित होना। देखिए, इंडिया को भी खंड विखंडित का बात बता दिया गया है और राजशाही फिर से शुरू होगा, इस बात का भी बड़ा क्लियर कट बात बता दिया गया है। बट आखिरी राजा, और क्योंकि इंडिया में और मुख्यतः उड़ीसा में जितने सारे देवी पीठ है, जैसे माँ मंगला का पीठ है, काकटपुर, बिरजा क्षेत्र, जाजपुर, इस प्रकार के जितने सारे देवी पीठ हैं, जैसे ऑल ओवर इंडिया में 56-53 पाकिस्तान में ऐसे मिला के पीठ है ना, ऐसे हमारे उड़ीसा में भी ऐसे ही उतना ही पीठ है, लेकिन वो ऑल इंडिया लेवल पे रिकॉग्नाइज नहीं है। जैसे वो सारे मतलब रिकॉग्नाइज स्थान है, ये ऐसा स्थान नहीं है, ये सब ऐसा पीठ नहीं है। लेकिन है तो आप मानो मत मानो, सुनो मत सुनो, ये तो अलग बात है, लेकिन वो ऐसा ही स्थान है। तो वो कहीं ना कहीं वहीं पर डिस्टर्बेंस होने वाला है। उन जगह में सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस आप सबको देखने के लिए मिलेगा। तो ये कंडीशन आने वाला जो 2026 और कुछ हद तक आगे चल के 27 तक के अंदर मालिका, एज पर मालिका एंड एज पर ग्रह गोचरीय स्थिति, आपको ऐसा कुछ परिस्थिति और ड्रामा और नौटंकी देश विदेश में दिखाई देगा। इस क्षेत्र में सबसे बड़ा चीज़ रहेगा आपका जो बैंक, स्टॉक, मनी, पैसा, इसमें सबसे ज़्यादा मतलब आप इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो उस क्षेत्र से बचने के लिए वर्तमान से ही उन पैसाओं का सदुपयोग और सदविनियोग अभी से कर लें। और हमारे ऊपर जो इफेक्ट होगा उससे बचने के लिए राम तारक मंत्र, गायत्री मंत्र, त्रिसंध्या, भागवत जी का पाठ,
इतना बताया गया है। डरने डराने का कोई विषय नहीं है। परीक्षा का घड़ी रहेगा जिसमें हम लोग अपने आप को आध्यात्मिक बलवान बना दें तो संभवतः हम लोग रक्षा हो सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।